मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग खुश है आप लोग या दुखी है? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार आप लोग के बीच में खड़े होने का सौभाग्य मिला, और मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग तीनों लोग वचन बांटेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम पास्टर जी का भी वचन सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम जैसे सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने हमारे स्थान को भर दिया है, और यीशु मसीह ने भरा है हमारे स्थान को। मैं कुछ बात ऐसे बांटूंगा क्योंकि आगे पास्टर जी बोलेंगे कि यीशु मसीह का लहू क्या है, वो आगे वो बांटेंगे। लेकिन मैं आप लोग के बीच में ये बांटना चाहता हूं कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़ाया गया, उसके बाद से क्रूस तक का घटना क्या हुआ है, उस घटना को मैं आप लोग के बीच में बांटना चाहूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक मनुष्य की वाणी ना हो, तेरी शब्द होने पाए। प्रभु जी, तू हमसे बातचीत कर, तेरे आत्मा से हमसे बातचीत कर। एक एक के हृदय में तू कार्य करना आज के वचन यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। और मेरे साथ निकाले पहला पत्रस उसका 2:24 को पढ़ने में मदद करे, और दूसरा व्यक्ति मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 16 से 32 आयत तक पढ़ेंगे। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। ओके, थैंक यू। और कोई पढ़े मरकुस का 15 उसका 16 से लेके 32 तक, ताकि हम समझ सके उस दिन उस रात में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रोटीन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गुंदकर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उसे सिर पर सकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब उसको ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाकर और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। सिकंदर और रुफुस का पिता शैमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकलकर उन्हें उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। वो यीशु को गुलगत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वह उसे मूर्ख मिला हुआ ताकरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसे कपड़े पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लेकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन की वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर को ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री भी समेत आपस में ठट्ठे में कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। धन्यवाद भाई। हम देखते हैं इस बात को, आप सब लोग मुझे ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया रात के वक्त में, और जब यीशु मसीह को जब पकड़े और उसको जब लेके जाते हैं, जाने के बाद क्या किया जाता है, हम उसमें 15वीं आयत में पढ़े कि उसको बैंगनी कलर का वस्त्र पहना है। क्यों बैंगनी कलर का? मतलब यह है कि वो राजा के लोग वो वस्त्र पहनते हैं। और यीशु मसीह को क्या किया गया, ये तो यहूदी का राजा है बोल के एक छोटा सा कांटे का एक लकड़ी लिए और उसको गूंथने लगे। गूंथ कर क्या किया, उसके सिर पर लगाने लगे। वो कांटे का जो ताज, वो बड़ा ताज नहीं था, वो छोटा सा ताज था। क्या करने लगे, उसके सिर पर रखकर एक लकड़ी से उसको ठोक रहे हैं। उसके सिर के ऊपर क्या कर रहे, वो कांटे का ताज को ठोक रहे हैं, और इस प्रकार ठोकने लगे कि एक कांटे एक आंख से ऐसा निकल जा रहा है।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरे पापों के लिए, जब हम अपने बुद्धि के कारण पाप करते हैं, जब हम सोचने में पाप करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, कांटे का ताज को सिर पर उसको पहनाया गया। और लोग उसको क्या बोल रहे, ये यहूदी का राजा है बोल के उसको थूकने लगे। किसको थूकना था? आपको और मुझे थूकना था। किसको कांटों का ताज पहनना था? आपको और मुझे कांटों का ताज पहनना था। और वो कांटों का ताज पहन रहा है। मेरे प्रिय, थोड़ा सोच के देखिए, वो घटना को, एक छोटा सा ताज को एक सिर में क्या करते, लगाकर उसको ठोक रहे हैं, कील सिर के अंदर घुस रहा है। और वो जो था वो क्या था, एक कांटे, पूरा मोटे 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 धार का कांटे क्या हो रहा है, यीशु मसीह के सिर में घुस रहा है। किस लिए घुस रहा है पता है? आप और मेरे लिए। आप और मैं छिप छिप के जो गलती करते हैं, आप और मैं जो अपने बुद्धि के कारण जो योजना बनाते हैं गलत, उसी कारण यीशु मसीह को सिर का कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। कांटों का ताज तो पहनाया दिया गया है। उसके बाद यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, यहूदी का राजा बोलकर लोग उसको ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। और उसको क्या कि उसके बाद उसका वस्त्र को निकाल कर, वो जो वस्त्र पहना था उसको पहना रहे हैं। और जब पोतीपर के पास लेके गया है, जब रोमान एम्पायर के पास लेके जाते हैं, तो उसको कोड़े मारते हैं, 39 कोड़े। और उस जो कोड़े जो मारते हैं, जो कांटे था, वो एक मछली का कांटे का एक वो क्या था, वो कांटे था। जब एक बार यीशु को जब मारते हैं, तो उसका शरीर का मांस पूरा ऐसे उखड़ के आ रहा है। यीशु मसीह को जब कोड़े मारे, उसके शरीर में 5428 घाव था। जब उसको ऐसे मार रहे हैं, उसके शरीर से एक एक मांस से निकल रहा है। जैसे अभी यदि हम चर्च को धोएंगे तो पानी निकलेगा, ऐसे यीशु मसीह के शरीर से लहू का नाला का एक नाला था, वहां से यीशु मसीह का लहू ऐसे निकल। और हम देखते हैं उसमें लिखा है, जब यीशु मसीह को कोड़े मारा गया। यदि आज हमें कोई लकड़ी से एक डंडा मारता है तो कैसा दर्द होता है, आप सोचो। जब एक बार ऐसे मारते थे तो उसका शरीर का मांस पूरा शरीर से ऐसे उधड़ कर निकल रहा था। इतिहास बताता है कि यीशु मसीह का शरीर से सिर्फ हड्डी भी देखना शुरू हो गया। और जब यीशु मसीह को जब ये लोग कोड़े मारे और जब उसको क्रूस को दे रहे हैं, वो क्रूस का वजन कितना है पता है? 150 किलो का वजन है। उसका शरीर में 5428 घाव है। और लोग उसको पत्थर से मारे हैं। पत्थर का 128 पत्थर का वो चोट उसके शरीर पे लगा है। उसका शरीर पूरा घाव से भरा हुआ है। उसका क्रूस का जो लंबाई है वो 15 फीट का लंबाई था और जो चौड़ा था वो 8 फीट का था। और 150 का वजन को वो उठाकर गोलगोता में जा रहा है। किसके लिए पता है? किसके लिए पता है? मेरे प्रियो, आपको और मेरे लिए। आज आप चर्च में आके सोएंगे, सोइए। आज आप चर्च से उठ के भागेंगे, भागिए। आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको और मेरे साथ नहीं हुआ है वो दर्द। आज हम कलीसिया में बैठ कर दूसरा बुराई करेंगे। हम जब कलीसिया से बाहर निकलेंगे, उसके साथ पड़ोसी के साथ हमारा नहीं बनता होगा क्योंकि हमको वो दर्द पता नहीं है। दर्द तो उठाने वाला यीशु मसीह, वो तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपको और मेरे लिए मरने के लिए। अरे प्रियो, यीशु ने आपका, मेरा और आपका जगह को भरा है। वो जब उठा के लेके जा रहा है, इतिहास बताता है जब लेके जाते समय वो 3 बार गिरा। और जब गिरा होगा, जब वो गिरा, उस दिन आपका और मेरा तस्वीर वो देखा होगा। यदि मैं नहीं उठूंगा तो मेरा बेटा बेटी नरक में चले जाएंगे। वो फिर उठा, फिर वो 150 किलो का क्रूस को उठाकर, जब वो खोपड़ी का स्थान गोलगोता, वो जगह कैसा है पता है? ऐसा है
ऐसा हाईवे नहीं है कि यीशु मसीह सीधा ऐसे लेके चले जाए। वो नीचे से ऊपर तक वो चढ़ रहा है। एक वजन क्रूस को पकड़ के, खून निकल रहा है, घाव से भरा हुआ है, जख्म भरा हुआ है। और यीशु मसीह जब उसको पकड़ाया गया, उसके बाद से जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़ा है, 18 घंटा तक वो पानी भी नहीं पिया है। उसको पानी का नसीब भी नहीं मिला। उसको थूक मिल रहा है, उसको एक एक झापड़ मिल रहा है, कांटे का ताज मिल रहा है, बदनी क्रूस लेके जा रहा है। जब वो लेके गए क्रूस पर, जब उसको क्रूस पर लेटाया जाता है, जो कील उसको ठुकवाते वो एक एक कील 8 इंच का था और उसका जो चौड़ा 4 इंच का था। अब सोचिए, उसका हाथ को रखकर 8 इंच का किले को जब ठोक रहे हैं। और मेरे इस हम देखते हैं ऐसा नहीं है, एक हाथ पर ठोक कर रस्सी से एक हाथ को बांध कर उसको ऐसे खींच कर उस जो छेद है उसमें फिक्स कर रहे हैं। और उसका पैर को क्यों ऐसे करके लटकाए? क्योंकि यदि सीधा करे तो उसका हाथ, दोनों हाथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए उसका शरीर को ऐसे किया गया ताकि ये बैलेंस बनाए रखे। और यीशु मसीह का हाथ को जब खींच रहे हैं, जब उसको देख रहा था, आज यही हाथ से हम कितने लोगों का गलत काम करते हैं। यीशु मसीह का शरीर हमें ऐसे दिखा रहा है, तूने हाथ से पाप किया इसलिए मेरे हाथों में कीले ठुकवाया, तूने गलत रास्ता चुना इसलिए मैंने पैरों में कीले ठुकवाया, तूने गलत बात सोचा इसलिए मैंने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना है। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, और उससे पहले एक बात, जब वो क्रूस पर चढ़ता है, लोग उसको क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो यहूदी का राजा है ना, क्यों नहीं छुड़ा पा रहा है? क्यों नहीं छुड़ा पा रहा है? यदि यीशु मसीह उस दिन बोलता है, पलटन खड़े आ जाओ और मुझे छुड़ा के लेके जाओ, तो आज आप और मैं उद्धार नहीं मिलता। आज आपको कुछ फिर थोड़ा उस घटना को याद कर। उसको मारा गया है, एक हाथ को खींचकर दूसरे छेद में फिक्स कर रहे हैं ताकि कील ठुकवाए। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और पिता से प्रार्थना करता है, वो मरते समय 7 बात को वो कह के समाप्त करता है। पहली बात क्या कहता है? हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको माफ कर। मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी हम जाएंगे। लूका उसका 23 का 34 कोई पढ़े, 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्हें चिट्ठियां डालकर उन्हें कपड़े बांट दिए। हम देखते हैं क्या बोल रहा है यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह को कोड़े मारा गया, कांटों का ताज पहना गया, कील ठुकवाया गया, और इस पर पिता से क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, इन लोग को क्षमा कर, ये लोग नहीं जान रहे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह का सेवकाई के पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? आप पिछले रविवार पाशी जी बोले होंगे, यीशु मसीह विजय यात्रा करके आया है। ये वही लोग हैं कि बोल रहे यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। चलो, रोमन लोग को तो पता नहीं है, वो लोग तो गलती से उसको मारने की उनका ड्यूटी है, इसलिए वो लोग उसका सता रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो यीशु को जानते हैं, और वही लोग बोल रहे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है क्रूस पर? हे पिता, ये लोग नहीं जानते, इनको तू क्षमा कर। क्या आज आप क्षमा करोगे किसी को? कोई आपके विरुद्ध उठा, कोई आपको गाली बक दिया, कोई आपका थोड़ा नुकसान कर दिया, क्या आप उसे क्षमा कर पाओगे? क्षमा कर पाओगे आप लोग? मेरे प्रियो, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं।
आज बड़ा भाई कुछ बोल दिया तो छोटा भाई बात नहीं करता है। आज पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो गया, दोनों एक हफ्ता तक बात नहीं करते हैं, पड़ोसी से बात नहीं करते हैं। क्या हम क्षमा दे पा रहे हैं? हमारे अंदर क्षमा देने का हृदय है क्या? वो व्यक्ति क्रूस पर चढ़कर बोल रहा है, पिता इनको क्षमा कर दे, ये लोग नहीं जानते। आज कौन बोलेगा? आज यदि आप उपवास में हो, आप प्रभु आज आपको अवसर दे रहा है, आप एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने। नहीं तो हमारा जीवन, हम उसका मतलब हम यीशु मसीह को हम रोज क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, रोज उसको हम कांटों का ताज पहना रहे, रोज उसको कोड़े खाने का मजबूर कर रहे हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ता है, पहली बात बोलता है, पिता ये लोग नहीं जानते, इनको तू क्षमा कर दे। और दूसरी बात क्या बोलता है? 23 का 43 पढ़े उधर, 43 उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु मसीह दूसरी बात बोल रहा है क्रूस पर, उसके दोनों तरफ तो चोर है। वो लोग भी बोल रहे, आ रही एक बंदा बोल रहा है, ये कैसा व्यक्ति इसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, ये भी पाप। एक व्यक्ति बोल रहा है, हमने तो पाप किए इसलिए क्रूस पर चढ़े हैं, ये तो बिना पाप की क्रूस पर चढ़ा है। उसका मतलब क्या है? यदि आप अंत के समय में भी आप यीशु मसीह के पास आके यदि आप पाप क्षमा मांगते हो, परमेश्वर उसी वक्त आपको क्षमा करना चाहता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या उस व्यक्ति को उस क्रूस पर ही बोलता है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह आपकी पाप को क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो जाए। और मेरे पास और 5 बातें हैं, मैं जल्दी बोल के समाप्त करूंगा, आप घर में जाके पढ़ लेना, मैं पास्टर जी को मैं रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद पास्टर जी प्रचार करेंगे। मेरे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में समाप्त करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और तीसरी बात क्या करता है? यीशु मसीह अपने मां को प्रेम करता है। आप वचन पढ़ सकते हैं घर में जाके, यूहन्ना उसका 19 उसका 26 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, वो बोलता है कि उसके मां के लिए वो चिंता कर रहा है। आज अपना बेटा बेटी माँ बाप के लिए चिंता नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके बावजूद भी वो अपने माँ के लिए चिंता कर रहा है। आज लड़के लोग क्या करते हैं? थोड़ा पढ़े लिखे हो जाते हैं, थोड़ा 2-4 रुपए कमाना शुरू करते हैं, माँ बाप को तुच्छ जानते हैं, माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर भी क्या करता है? माँ के लिए चिंता कर रहा है। मेरे प्रिय, यदि आप माँ बाप को चिंता नहीं करते हो, माँ बाप को यदि आप प्यार नहीं करते हो, तो आप समझ लेना कि आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से इसको बोल सकता, समझा सकता हूं। यदि आप माँ बाप को आदर नहीं करोगे, उसका मतलब आप यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर टांग रहे हैं। और 5वां बात क्या बोलता है? 4था बात, मैं प्यासा हूं। किसको बोल रहा है मैं प्यासा हूं? यीशु मसीह को प्यास नहीं लग रहा था। यीशु मसीह कहने का मतलब यह है, मैं लोगों के लिए प्यासा हूं। आज जो उसके करीब नहीं आते, मैं उनके लिए प्यासा हूं। मेरे प्रिय, आज जो गुड फ्राइडे है, आज आप और मैं क्या लोगों के पास जाके उस गुड फ्राइडे का संदेश को बांट सकते हैं? वो यीशु मसीह बोल रहा है मैं प्यासा हूं। और उसके बाद वो बोलता है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह क्यों बोलता है मुझे छोड़ दिया? पता है, परमेश्वर पाप को घृणा करता है, पिता पाप को घृणा करता है, इसलिए बोलता है पिता तूने भी मुझे छोड़ दिया। पिता बोलता है दुनिया का पाप का भार तुझ पर ज्यादा हो गया, इसलिए मैं तुझे छोड़ने का, इसलिए यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया, पिता ने उसको छोड़ दिया। और जब पिता ने उसको छोड़ता है, उस समय दुनिया पूरा अंधकार हो जाता है। आप थोड़ा सोच के देखो, कोड़े खाया, क्रूस को उठा के लेके गया, किल ठुकवाया गया, अभी पिता ने छोड़ दिया। अभी वो किसी का नहीं हुआ, अभी ना इधर का ना उधर का।
सोचो, आपको मुझे नया जीवन देने के लिए सारा दुख को सह लिया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन को पवित्रता ही में लेके चले। आप और मैं उस क्रूस को याद करने वाले बने, यीशु मसीह का वो यात्रा को याद करने वाले बने। विज्ञान बोलता है कि उसके शरीर से खून निकल गया, बाद में पानी निकलना शुरू हो गया। कब निकलता है? जब शरीर में खून खत्म हो जाता है। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने दुख उठाया, उसका मतलब ये नहीं कि भाई जोशुआ बोल रहे थे फिर से दौड़ के जाओ और पाप करो। ये कलीसिया स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने वाला कलीसिया होना चाहिए। ये कलीसिया लोगों को क्षमा करने वाला कलीसिया होना चाहिए। ये कलीसिया लोगों को प्यार करने वाला कलीसिया होना चाहिए। ये कलीसिया लोगों के दुख में खड़े होने वाला कलीसिया होना चाहिए। तब आप साबित करोगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। मैं कुछ बात आप लोग को बताया, और बाकी जो बात है पास्टर जी आपको उसको आपने पंजाबी लैंग्वेज से वो समझाएंगे। यीशु मसीह का दर्द कैसा था, यीशु मसीह का दर्द किस प्रकार हुआ, वो बात आपको मैं बांट रहा हूं। मेरे प्रिय, आप हमेशा याद रखना, जब हाथ आपको बोले गलती करने के लिए, वो कील को याद करना। जब आपका विवेक बोले किसी का बुराई करने के लिए, उस कांटे का ताज को याद करना। तब आप एक पवित्रता जीवन को आप जी सकते हैं। ये छोटी सी वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें।